अनुदान देंगे अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय को लेकर ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए यहां पर लिखा कि भोपाल से गुवाहाटी तक सीधी विमान सेवा शुरू करने तथा दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया और यहाँ पर भोपाल से गुवाहाटी तक की सीधी विमान सेवा की शुरुआत को लेकर जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी गई है। तो ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी जो है वो सभी के साथ साझा की है। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में जहरीले कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से 11 परासिया के, 2 छिंदवाड़ा के और 1 चौराई का बच्चा है। एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मृत बच्चों के परिवारों को अनुदान राशि दी जाएगी। बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिनकी किडनी फेल हो गई थी और आमला ब्लॉक में बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने बताया कि दोनों बच्चों का इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास चला था और इस मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यानी कि पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बच्चे को बुखार आई थी, क्या अनचर सोनी के पास ले गए। सोनी के पास दिखवा इलाज करवा, बच्चे में दवाई गोली लिखा, दवाई गोली ले गए लिखवा के। उसमें फिर दवाई गोली में बताया, हमें तुरंत पिलाया। तुरंत पिलाने के बाद उल्टी कर दिया बच्चे ने। फिर इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाया उसने। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आ गए हम। आने के बाद रास्ते में बोला बच्चे को टॉयलेट लगी, निस्तार नहीं करा। फिर उसमें 2 बूंद किया। फिर घर लाया, घर में सोचा अपने करेगा, नहीं करा बच्चे ने। उसके बाद उसी दवाई गोली से अपन मतलब उसकी दवाई गोली किया, जब से बच्चे टॉयलेट वगैरह नहीं करा। फिर उसके बाद फिर 1 दिन के बाद फिर और ले गया दिखाने। फिर सोनी ने देखा, फिर उसने फिर बाटल लिखा शायद। बच्चों को नॉर्मल बुखार थी। मेरे बच्चों को मैंने घर से ले गई कि आप सोनी पास, सोनी जी को बताया मेरे बच्चों को बुखार है सर। तो सोनी जी ने देखा, उसको पर्ची दी है मेरे को बना के, बोले दवा गोली लेके आ। दवा गोली लेके आए हमने बच्चों की, बताया सर ने बताया कि बोले ऐसे पिलाने। हमने वैसे पिलाए, एक बार 40 बूंद दवा पिलाया ना, बोला उसने तो हमने 40 ही बूंद पिलाया सर उसको। तुरंत उल्टी किया मेरे बच्चे ने। फिर बताया हमने कि सर मेरे बच्चे को दवाई पिलाने से उल्टी हो रही है। तो उसने इंजेक्शन लिख दिया मेरे बच्चे के लिए। फिर हमने इंजेक्शन लगवाए वहाँ। फिर सर ने बोले आप घर लेके जाइए, 3 टाइम गोली दवा पिलाना बोले। घर लाया मेरे बच्चों को। आधे रास्ता पे आया मैं टॉयलेट करने को, बोले बच्चे ने तो मेरे बच्चों को टॉयलेट कराई। मैंने तो 2 बूंद पेशाब किया उसने। घर आया, घर में दवाई। छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामला से जुड़ी जानकारी है। केंद्र सरकार ने भी मामले में संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर मांगी है और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ चर्चा हुई है और 2 घंटे हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी जुड़े थे। मामले में रिपोर्ट और आगामी समय के लिए सावधानी बरतने की रणनीति पर चर्चा की गई और विभाग ने अधिकारियों ने कहा कि छिंदवाड़ा मामले पर सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। कफ सिरप मामले में एक्शन में केंद्र सरकार है। हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्य सरकारों को एक्शन की खुली छूट दी है। सिरप पीने की वजह से 16 बच्चों की मौत हुई। वहीं राजस्थान में भी 3 बच्चों की जान चली गई है। कई राज्यों में कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। तो जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, कफ सिरप मामले को लेकर केंद्र सरकार जो है वो भी अलर्ट मोड पर और लगातार पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। धमतरी जिले के भटगांव क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने